प्रेग्नेंट थी तो बच्चा हो रहा था, तो कोई कहता है कि शादी हो गई थी, तो कोई कह रहा है माँ बन गई थी, तो कोई कह देगा दादी भी बन। अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। अक्षरा सिंह के बारे में भी सोशल मीडिया पर लगातार अफवाह या फिर बातें उठ रही हैं कि वो प्रेग्नेंट थी या फिर इस टाइप का लगातार कुछ न कुछ आरोप लगाते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि इसके चरित्र का मानहानि का नुकसान हो और ये लड़की का मनोबल टूटे और ये खत्म हो जाए। लगातार कोशिश सच्चाई होगी कहीं ना कहीं। अब एक बाप के लिए कितनी शर्मिंदगी भरी बात है। फिर ये तोहमत आरोप 6 साल के बाद क्यों, इसका क्या मतलब? अक्षरा सिंह के फादर भी इस बात को बोल रहे कि होगी प्रेग्नेंट, वो उसको नकारे नहीं है, नकारे नहीं है, इट मीन्स होगी मे बी। और ये अगर प्रेग्नेंट है भी तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि प्रेग्नेंट थी, क्योंकि अक्षरा सिंह हो या पवन सिंह हो, दोनों, ये हर कोई जानता है कि दोनों रिलेशनशिप में थे। और जब रिलेशनशिप में थे तो ट्रू रिलेशनशिप में थे, शादी तक होने वाली थी उस समय के अकॉर्डिंग, लेकिन किसी कारण बस शादी नहीं हुई। प्रेग्नेंट थी तो बच्चा हो रहा था, तो कोई कहता है कि शादी हो गई थी, तो कोई कह रहा है माँ बन गई थी, तो कोई कह देगा दादी भी बन। कारण क्या था? कारण यह था कि अक्षरा सिंह के पेरेंट्स और अक्षरा सिंह के पेरेंट्स को तो उस समय पता ही नहीं था कि पवन सिंह के साथ ये रिलेशनशिप में है, और पवन सिंह के पेरेंट्स और ज्योति सिंह के पेरेंट्स जबरदस्ती एक दूसरे की शादी करा देते हैं। ठीक, तो इसमें कहीं से मुझे नहीं लगता कि अगर अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी भी तो कोई बहुत बड़ी बात है, मुझे कहीं से नहीं लगता। ज्योति सिंह का कहना है कि वो जो है लगातार लड़कियों के साथ जो है रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं, किसी के साथ उनका रवैया जो है सही तरीके का नहीं होता है। तो देखिए, पवन सिंह का रवैया किसी के साथ सही नहीं रहता है, ठीक, ये मैं मानती हूँ। अगर नहीं रहता तो उस लड़की की गलती नहीं है, उस लड़की की ना पहले गलती है कि पवन सिंह का सारा हिस्ट्री बैकग्राउंड जानते हुए भी आप पवन सिंह पावर स्टार मेरे बॉयफ्रेंड, इतना सोचकर पवन सिंह मेरे बॉयफ्रेंड बनने जा रहे, अरे क्या हुआ, 4-5 थी तो। ज्योति सिंह तो पत्नी बनी थी और पत्नी का रिश्ता हर, वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, गर्लफ्रेंड, पत्नी का रिश्ता सबसे ऊपर होता है किसी भी पुरुष के लिए। तो अगर वो शादी कर ली और उसके बाद उनके रिश्ते में बन गई, पति पत्नी के रिश्ते में बन गई, तो मुझे लगता है पत्नी से बड़ा रिश्ता तो कोई होता नहीं है, और वो पत्नी के रिश्ते में बन गई थी। लेकिन यहाँ पे एक बात उठ के आती है, वो कहती हैं कि हमको पता ही नहीं था कि मेरी शादी पवन सिंह से होने वाली है, और पवन सिंह कौन है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछती हूँ और तमाम दर्शक से पूछती हूँ, क्या किसी भी लड़की का एक अगुआ भी जाता है ना, तो उसको पता होता है कि आज मेरे पिताजी या मेरा भाई कहीं अगुआ लेकर गया है, इस फलाने लड़के के घर पे गया है? पता नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। ऊपर से पवन सिंह, उनके पिताजी, कहा जाता है कि उनके पिताजी जो है शादी करवा दिए, प्रेशर में आकर के ज्योति सिंह शादी कर ली थी। प्रेशर में आके शादी कर ली थी तो भुगत तो प्रेशर में आके शादी, अगर ऐसा तुम बोल रही हो, मैं कहीं से नहीं मानूंगी कि प्रेशर में आके शादी कर लिया। अगर प्रेशर में आके शादी कर भी लिया तो कहीं ना कहीं तुम्हारा, और ये बात जो है पवन सिंह के साइड से भी कहा जाता है कि माँ का जो है दबाव था कहीं ना कहीं, माँ का, परिवार का जो है, इसकी वजह से, जबकि वो अक्षरा सिंह के साथ रिलेशन में थे, खुश थे, और उनका विचार था कि अक्षरा सिंह के साथ ही शादी हो। तो आप बताइए, इतना अच्छा शुभ विचार था पवन सिंह का भी और अक्षरा सिंह का भी। अक्षरा सिंह कहीं ना कहीं धोखा खाई हुई लड़की है, ठीक है। किससे धोखा खाई है? पवन सिंह से। अच्छा, पवन सिंह से धोखा खाई, प्यार में धोखा खाई बेचारी की। उसका सपना था कि शादी तक जाना है। अगर उनका ये सपना नहीं होता, या वो अगर गलत लड़की होती, पवन सिंह का आए दिन कोई ना कोई लड़की से विवाद होता नजर आता है, ठीक। अक्षरा सिंह ओनली वन पवन सिंह के साथ, ऐसा क्यों? तो क्या लगता है अभी जो है ज्योति सिंह और पवन सिंह का जैसा कि मामला देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे भी लगातार, ज्योति सिंह भी आकर के जो है इंटरव्यू दी है, और क्या लगता है कौन सही है दोनों में, पवन सिंह या फिर ज्योति सिंह? किसको क्या कुछ करना चाहेंगे इस पे आप? देखिए ना, इसमें गलत पवन सिंह है ना ज्योति सिंह है, इसमें गलती सरासर उनके माँ बाप की है। लगातार कुछ न कुछ आरोप लगाते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि इसके चरित्र का मानहानि का नुकसान हो और ये लड़की का मनोबल टूटे और ये खत्म हो जाए। लगातार कोशिश करते हैं। सिंह के पिताजी का कहना है साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ज्योति सिंह के बयान को लेकर के, कि अक्षरा सिंह को एक शेरनी कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, और जिस तरीके से वो अपनी ऊंची बुलंदियों को छू रही हैं, कहीं ना कहीं उनको डिमोटिवेट करने के लिए जो ये पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है। एग्जैक्टली, नो डाउट, ये एकदम सही बात है। एग्जैक्टली यही बात है, क्योंकि अक्षरा सिंह गिरी, उठी और संभली, ठीक। क्योंकि एक औरत को ना, एक लड़की को सिर्फ परिवार से ही नहीं, समाज से भी लड़ना पड़ता है, और हर वक्त लड़ना पड़ता है। क्योंकि एक बात हम और आप सब जानते हैं,
जब लड़कियों को कोई हरा नहीं पाता है ना, तो हम एक ही उंगली उठाते हैं, पूछिए क्या? चरित्रहीन का। एक मिनट, लेकिन यहाँ पे जो है कहीं देखा जाए तो ज्योति सिंह भी एक महिला है, लड़की है, और इस तरह से उन्हीं के द्वारा जो है एलिगेशन लगाना अक्षरा सिंह पे एक सवाल नहीं खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं एक महिला होकर के महिला के ऊपर आखिर इस तरीके की बात क्यों रखेगी? नहीं, वो देखिए, वो चरित्र के अगर ऊपर उनके पिताजी का साफ तौर पे इल्जाम लगाना है यहाँ पे कि हमारी बेटी को गिराने का कोशिश किया है ज्योति सिंह के बयान के द्वारा, तो वो भी तो एक महिला है, उनके साथ भी तो कष्ट पीड़ित है, वो भी एक प्रकार के देखा जाए बिल्कुल, तो। देखिए पीड़ित तो वो है। कैसे कह सकते हैं कि इल्जाम हमारी बेटी के ऊपर लगाया जा रहा है कि जो भी अभी जो इस मुद्दे को उठाया जा रहा है लगातार सोशल मीडिया में ज्योति सिंह के द्वारा, कहाँ तक मतलब लगता है? बिल्कुल सही नहीं है। और ये भी हो सकता है कि ज्योति सिंह अपना फायदा उठाने के लिए दो के बीच, कहते हैं दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, ये भी कर रही हो, क्वाइट भी पॉसिबल। इतने दिन से आप चुप क्यों थी? आज जब इलेक्शन में पवन सिंह खड़े होने जा रहे हैं, जन सुराज जैसे पार्टी में अक्षरा सिंह चली जाती हैं, तब जाके आप पवन सिंह को और अक्षरा सिंह को डिफेम कर रही हैं। आप उस समय इसमें कहाँ फायदा ज्योति सिंह का है? ज्योति सिंह का फायदा कहाँ है, मैं बताती हूँ। 8 करोड़ रुपया मांगा जा रहा था, पवन सिंह मान गए थे, अब मांगा जा रहा है 10 करोड़। उसके पहले पवन सिंह बोले 3 करोड़ और एक हम फ्लैट दे देंगे नोएडा में, तो फिर तब ये बात नहीं बनी। अब सोच रही है कि क्यों ना पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच में जो लड़ाई है उसमें हम घी मसाला डाल के अपना प्रॉफिट अपने पति के सामने, अपना बड़ाई लूट के कर ले, क्या पता मामला सुलझ जाए। तो मामला सुलझाने के लिए सब कर रही हैं कि ज्योति सिंह को है पवन सिंह के साथ रहने का पूरा मन है। क्वाइट भी पॉसिबल। लेकिन आप बताइए, अगर वो गलत होते, पवन सिंह गलत होते या अक्षरा, दोनों अपने अपने जगह ना दोनों सही है मेरे अकॉर्डिंग। पवन सिंह संस्कार वाले हैं। कुछ दिन पहले ही एक बयान आया है किन्हीं का, मैं सुन रही थी, कोई रिपोर्टर का ही सुन रही थी। पवन सिंह रिसेंटली अपने ससुर जी का, ज्योति सिंह के फादर का पैर छूकर आशीर्वाद लिए हैं। तो इसको क्यों हम लोग नकार रहे हैं? पवन सिंह भी अपनी जगह सही है और अक्षरा सिंह भी सही है। यहाँ अगर कोई गलत है तो मुझे ज्योति सिंह लगती है। क्यों? वो एक झूठ बोल, मुझे ये ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि खाने का दांत कुछ और दिखाने का दांत कुछ और हो सकता है। देखिए, वो बोल रही है कि मेरे पास पवन सिंह के भी ये बात लागू हो रही है। देखिए, एक तरह से ज्योति सिंह बोल रही है मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग है, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि इस बात की रिकॉर्डिंग है कि अक्षरा सिंह फोन उठा के ये बोल रही है कि तुम्हारा पति, ये जबरन शादी हुई है। आप बताइए, अगर अक्षरा सिंह ये बात बोल रही होती तो उनके बयान को, ये जांच का विषय है, लेकिन अक्षरा सिंह भी उस समय का आप स्टेटमेंट सुनिए। मैं हर अपडेट, अक्षरा सिंह का जो भी न्यूज होता है, विवादित हो या जैसा, मैं अपडेट रहती हूँ। तो मुझे याद है जब विवाद ये खड़ा हुआ था पवन सिंह और अक्षरा सिंह का, तो रो कर अक्षरा सिंह ने एक बात बताई थी। जब शादी हो रही थी, अक्षरा सिंह को बोरिंग रोड में एक फ्लैट में बंद किया गया था। ठीक, बोरिंग रोड के एक फ्लैट में बंद किया गया था। तो अब ये कैसे कह रही है ज्योति सिंह कि जब फोन किए थे तो अक्षरा सिंह बोलती है तुम्हारा पति पी के सोया हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं लूपहोल तो है, वो सबूत प्रस्तुत करे तब हम मानेंगे। आखिर ये तो कंट्रोल कर रहा है ना कि अक्षरा सिंह कहती है कि हमको फ्लैट में बंद कर दिया गया था, वहीं से विवाद खड़ा हुआ था उसी समय के बाद। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा था कि पवन सिंह जैसे ही शादी करके आते हैं और उसके बाद बोलते हैं अपनी वाइफ को कि मुझे एक शूट के दौरान बाहर जाना है। हाँ। लेकिन वो अक्षरा सिंह के पास ही गए थे। मैं नहीं मानती इस बात को मैं नहीं मानती। ये हर जगह चलता भी है और इस पे पुष्टि भी करते हैं उनके जो, इसमें जो एक मिनट में बात करता हूँ इस पे, उनके जो है जो भी ऑडियंस देखे होंगे, इंटरव्यू लगातार मेरा भी चला है, तो जो ज्योति सिंह के पिताजी हैं उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि हमारी बेटी को छोड़ करके वो शूट पे गए थे बहाना करके कि हम, उसके बाद लेकिन वो अक्षरा के साथ थे। अक्षरा के साथ थे, कैसे हम इसको मान लिए? वो बोल दिए हम मान ले। वहां पे अक्षरा सिंह भी तो कह रही है कि हमको फ्लैट में बंद कर दिया गया था, हमको मारा गया था, पीटा गया था। तो वो मारपीट, आपको इतना तो पता है, अक्षरा सिंह के नेचर से पता होगा कि वो ये सब चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जहां वो तुरंत अक्षरा सिंह के साथ ये सब जैसे ही घटना घटी, वो तुरंत पवन सिंह से अलग हुई थी। शादी के दिन से ही घटना शुरू हो गया था। तो आपको हम कैसे कह दें कि अक्षरा सिंह के साथ, अक्षरा सिंह के शादी के कुछ दिन पहले की बात है या फिर शादी के बाद की बात? शादी के बाद की बात। शादी के पहले जब शादी उनका ठीक हुआ था, उनके साथ का एक लड़का रहने वाला है सूर्या, आप नाम सुना ही होगा। हाँ। लगातार जो है पेज पे आता भी और पवन भैया के नाम से बहुत सारा वीडियो बनाता भी है। उसका साफ तौर पे ये भी कहना है कि पवन सिंह जो थे शादी के कुछ दिन पहले अक्षरा सिंह के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए दिखे गए। सच्चाई है, इसमें सच्चाई हो। तो फिर पवन सिंह का
ना। पवन सिंह आखिर फिर मारने क्यों लगे अक्षरा सिंह को, जब ये सब शादी चीज के सही है? पहले ना, शादी के बिल्कुल। पहले, शादी के बाद कि तुम भी रहो मेरे साथ, वो भी रहेगी मेरे साथ, ये भी स्टेटमेंट आया था ना। इसके तुम लिए भी वो अक्षरा रहोगी, सिंह को पीटना शुरू किए बिल्कुल और तुम भी ज्योति सिंह को रहोगी। भी ये पीटने पॉसिबल लगे। है तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ना कि अक्षरा सिंह भी रहेगी, ज्योति सिंह भी रहेगी, ये कहाँ से पॉसिबल है? आप स्टेटमेंट सुनिए जिसमें अक्षरा सिंह साफ बोल रही है कि उनका कहना था कि पावर एजे से शुरू हुई, एजे से खत्म हुई, बोलते थे पवन सिंह। तो अब ये तो बिल्कुल गलत है। आप दो महिलाओं को एक साथ कैसे, एक लड़की कभी स्वतंत्र बर्दाश्त नहीं, दुनिया का हर बुराई, हर एलिगेशन बर्दाश्त कर लेगी, जाओ तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन दो चीज कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, एक स्वतंत्र और एक चरित्रहीन का टैग। महिला आप है इसलिए महिला का दर्द बिल्कुल। बेटर समझ सकती हैं, लेकिन मैं इनका जो अभी शादी नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं बहुत ज़्यादा जो है ज्ञान अर्जित की है, इस टाइप का भी अपने आप में काबिलियत तारीफ है इनका। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, और पवन सिंह और अक्षरा सिंह के और उसके बाद ज्योति सिंह के मामले को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।